कर रहा था। एक शख्स अगर अपने माँ बाप की खिदमत का इतना ख्याल करे तो माँ बाप की खिदमत के एवज के अंदर अल्लाह मुसीबतों को टाल दिया करता है, दूर कर दिया करता है। रसूल आजम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह बेकस पनाह में एक सहाबी हाजिर हुए, जिहाद का ऐलान हो चुका था। वो सहाबी अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, मैं जिहाद के लिए इजाजत तलब करने की गरज से हाजिर आया हूं। सरकार ने फरमाया, क्या तेरे माँ बाप हयात हैं? उन्होंने कहा, हाँ हयात है। कहा, जा अपने माँ बाप की खिदमत कर, ये जिहाद है। ये है माँ बाप का मकाम। आज सिचुएशन ये हो गई कि माँ बाप के दर्जे का ख्याल नहीं किया जाता, सबकी दुआएं। अब तो ऐसी पोजीशन हो गई, बड़ी मादरत के साथ मैं अर्ज करता हूं, मैं दुनिया में रहता हूं, हालात कुछ जानता हूं, तो मैं अर्ज करता हूं, लोग बीवी की मां का जितना ख्याल करते हैं अपनी मां का इतना ख्याल नहीं करते। मैं ये नहीं कहता कि आप बीवी की मां का ख्याल न करें, वो भी एक दर्जे में आपके लिए मोहतरम है, लेकिन मां का मर्तबा बहरहाल मां का मर्तबा है, उसका मकाम बहरहाल उसका मकाम है। जिसके कदमों में अल्लाह जन्नत ला करके रख दे, उस मां की अजमतों का क्या कहना। और बाप को जन्नत का दरवाजा कहा गया। बाप की खुशी के बारे में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, अल्लाह की रजा बाप की रजा में है। जिसने अपने बाप को खुश कर दिया, गोया उसने अल्लाह को खुश कर दिया। ये मकाम है बाप। जिसने अपने मां की खिदमत की और मां को खुश कर दिया, अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ल उस बंदे से राज़ी हो गया। इसीलिए इमामुल मुतकल्लिमीन हजरत अल्लामा नकी अली खान अलैहि रहमतु व रिज़वान, जो आला हजरत अज़ीमुल बरकत इमाम इश्क़ व मोहब्बत के वालिद हैं, वो कहते हैं कि जो शख्स हर नमाज के बाद अपने माँ बाप के लिए मग़फ़िरत की दुआ नहीं करता, उसकी नमाज कबूल नहीं होती। माँ बाप के लिए दुआएं करो। बल्कि हदीस शरीफ में है, एक सहाबी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर आए और अर्ज करने लगे, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, मेरे वालिदैन इस दुनिया से कुछ कर गए हैं, क्या उनके इंतकाल के बाद भी उनके साथ कोई अच्छा सलूक किया जा सकता है? क्या सवाल था, क्या सवाल था। आज हमारे मुफ्ती साहब क़िबला तशरीफ फरमा हैं और बहुत सारे मुफ्तियान किराम हैं, जरा पूछिए इनके पास कैसे कैसे भोंडे सवाल आते हैं, सर पैर बगैर के सवाल। लेकिन वो सहाबा थे, हुजूर की सोहबत पाई थी। और ये बात याद रखिएगा, अच्छे सवाल भी वही करेगा जो अच्छों की सोहबत इख्तियार किया हो। सोच बड़ों के साथ बैठने से बनती है। अब यहां मैं आपको बता दूं, आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया, हम किसकी सोहबत में बैठे? देखिए, मैं आपको एक बहुत बड़ा फॉर्मूला दे रहा हूं, और खास तौर पर ये मेरे नौजवान बच्चे जो बैठे हुए हैं, प्यारे बच्चों, तुम खास तौर पर सुनो। हर एक के लिए जरूरी है, लेकिन नौजवानों के लिए ज्यादा जरूरी है। पूछा गया किनके साथ बैठे, तो सरकार ने फरमाया, अपने से बड़ों के पास बैठो, अपने से बड़ों के पास बैठो, उलमा से सवाल पूछा करो और हकीमों की बातें सुना करो। ये तीन चीजों का हुजूर ने हुक्म दिया। अपने से बड़ों के पास बैठो, बड़ों के पास बैठोगे तो सोच बड़ी बनेगी, बड़ों के पास बैठोगे तो तजर्बा मिलेगा, बड़ों के पास बैठोगे तो तरक्की की राहें समझ में आएंगी, उलमा से सवाल पूछोगे इल्म में इजाफा होगा, और हिकमत भरी बातें सुनोगे हकीमों से तो तुम्हारी रूह में ताजगी पैदा होगी और तुम्हारा दिमाग रोशन होगा। अब सुनिए, सरकार से एक साहब अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, क्या माँ बाप के इंतकाल के बाद भी माँ बाप के साथ उसने सलूक की कोई राह है? अब सरकार ने क्या फरमाया उसे सुने। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हाँ, उनके लिए रहमत की दुआ करो। पहली बात क्या फरमाई? उनके लिए रहमत की दुआ, और वो दुआ कुरान के अंदर मौजूद है, रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा। ए अल्लाह, हमारे माँ बाप पर उसी तरीके से रहम फरमा जिस तरीके से बचपने में उन्होंने हम पर रहम फरमाया था।
तो खुदा की कसम कभी सोचता हूं तो अक्ल तक रह जाती है। दो दौर देख लीजिए आप, एक बाप है और एक बेटा है, एक मां है एक बेटा है। बेटा परेशान है, उसकी सिचुएशन ऐसी है कि बचपन ही में डॉक्टर ने कह दिया कि लाइलाज है ये, इसको ऐसी बीमारी लग चुकी है। लेकिन बाप अपने बच्चे को जिंदा देखने के लिए हर तरीके की कोशिश कर बैठेगा। हजरत कोई वजीफा हो तो बताओ, डॉक्टर हो तो बताओ, इससे चंदा लेकर, इस चैरिटेबल ट्रस्ट से पैसा लेकर अपने बच्चे का इलाज। कोई भी माँ बाप मुझे आज तक ऐसे नहीं मिले जो किसी बुजुर्ग के पास ये दुआ कराने के लिए गए हो कि दुआ करें कि मेरे बेटे को अल्लाह ताला आसानियत कर दे, आसानी उसके लिए पैदा फरमा दे और वो इस दुनिया से चला जाए। ना, कितना ही खतरनाक मर्द से क्यों ना हो, बाप हर हाल के अंदर अपने बेटे को जिंदा देखना चाहता है। लेकिन दूसरे एंगल से देखें, बाप बूढ़ा हो गया, बिस्तर में टॉयलेट कर रहा है, तबीयत ज्यादा खराब है, उठ नहीं पा रहा, तो उलमा से दुआ कराने के लिए आते हैं, हज़रत दुआ करें अब अल्लाह इनके हक में बेहतर फरमा दे, बस अब इनकी तकलीफ नहीं देखी जाती। क्या सोच है कि बाप तो तुम्हारी हर तकलीफ पर तुम्हें जिंदा देखना चाहता है और तुम हो कि अपने माँ बाप की मौत की तमन्ना कर रहे हो। जिस माह रमजानुल मुबारक के अंदर अल्लाह रब्बुल इज्जत जल्ल जलालुहु रहमत के दरवाजे, मगफिरत के दरवाजे, जन्नत के दरवाजे सब खोल देता है, उस मुकद्दस महीने के अंदर भी हजरत जिब्रील अमीन की दुआ पर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आमीन फरमाया। सरकार मिंबर पर तशरीफ रखे तो जिब्रील अमीन ने दुआ की, है अल्लाह जो शख्स अपने माँ बाप को बुढ़ापे में पाए और माँ बाप की खिदमत करके जन्नत हासिल न कर सके वो हलाक हो। तो हुजूर ने फरमाया आमीन। आप क्या समझते हो बूढ़े माँ बाप की खिदमत क्या है? अरे जिसके चेहरे को एक बार मोहब्बत से देखने पर हुजूर फरमाते हज मबरूर का सवाब। अगर किसी ने अपनी मां के चेहरे को या अपने बाप के चेहरे को एक बार मोहब्बत से देख लिया तो एक बार के देखने पर अल्लाह उसे हज मबरूर का सवाब अता फरमाता है। और बार बार देखो तो बार बार हज मबरूर का सवाब। अब मैं उन लोगों से कहूंगा जो लोग अपने माँ बाप को बूढ़ा देख करके कहते हैं ये तो खिसक गई है इनकी, ये तो टोकते रहते हैं, ये तो बड़बड़ करते रहते हैं, न करो ऐसा, न कहो ऐसा, एहतराम करो उनका। इतना तो कहना बहुत बड़ी बात हो गई कि खिसक गई है, बुढ़ो है, ये तो बहुत बड़ी बात हो गई। कुरान कहता है वला तकुल लहुमा उफ, उन्हें उफ भी न कहो। तो सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उन सहाबी ने पूछा क्या माँ बाप का हक उनके मरने के बाद भी? तो सरकार ने फरमाया उनके लिए रहमत की दुआ करो। फिर फरमाया उनके लिए मगफिरत की दुआ करो, मगफिरत की दुआ। माँ बाप के लिए मगफिरत की दुआ करना, इससे बड़ा माँ बाप के लिए कोई तोहफा है ही नहीं औलाद की तरफ से। बहुत बड़ा तोहफा है मगफिरत की दुआ करना। तीसरी बात हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाई कि माँ बाप के दोस्तों का एहतराम करो। माँ बाप के दोस्तों का एहतराम करो, जिनसे वो मोहब्बत करते थे उनसे तुम मोहब्बत करो, वो कब्र में खुश हो जाएंगे, वो खुश हो जाएंगे। माँ बाप के दोस्तों का एहतराम करो। चौथी चीज हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाई माँ बाप के रिश्तेदारों के साथ रिश्ता जोड़ के रखो, इससे तुम्हारे माँ बाप खुश होंगे। इस तरीके के कई इरशादात आका करीम रऊफुर रहीम अलैहि तहियतु व तस्लीम ने उस सहाबी से फरमाई। अब यहां मैं आपको अर्ज करूंगा और खास तौर पर अर्ज करूंगा, मुंबई में हमने देखा है कामवालियां भी मिल जाती हैं और मुंबई में हमने देखा है कि आदमी मसरूफ भी ज्यादा होता है। तो जिनके पास 2 टके ज्यादा आ जाते हैं वो अपने बच्चों की परवरिश का ख्याल भी नहीं करते। काम वाली उनको नहलाती है, काम वाली उनको गुस्ल कराती है, काम वाली उनको खाना खिलाती है, काम वाली कपड़े पहनाती है और इसी के साथ साथ वही काम वाली स्कूल छोड़ने जाती है। कभी पेरेंट्स मीटिंग के अंदर माँ बाप पहुंच गए तो पहुंच गए, वरना वो बच्चा जो पैदा हुआ है वो बड़ा होता है काम वाली के हाथ में। घूमने के लिए भी गए तो मियाँ बीवी अपने कमरे के अंदर, बच्चा काम वाली के पास पड़ा हुआ है। अब जिस चीज से बच्चा बचपने में महरूम हो गया,
कि उसे माँ बाप का प्यार नहीं मिला, शफकत नहीं मिली, मोहब्बत नहीं मिली, वो कामवाली के जेर असर रहा, जेर तरबियत रहा। जब वही बाप बूढ़ा होता है और वही बच्चा जो कामवाली के पास बड़ा होता है, तो वो भी सोचता है कि मुझे मेरे माँ बाप ने बचपन में कामवाली के सुपुर्द कर दिया था, अब बुढ़ापे में मैं इनकी क्यों खिदमत करूं, ओल्ड हाउस के अंदर छोड़ दो, वहीं रहेंगे, खाएंगे, पिएंगे और उनका केयर होता रहेगा, उनका केयर होता रहेगा। आज ओल्ड होम खुल गए, ओल्ड हाउस खुल गए, जहां पर बूढ़े माँ बाप को मरने के लिए छोड़ दिया जाता है, जहां केयर करने वाले केयर करते हैं, बच्चों के पास इतना टाइम भी नहीं होता कि जा सके। मुझे तो हैरत होती है, एक काफिला ताजिरों का रवाना हुआ, बस ये आखिरी बात, एक काफिला ताजिरों का रवाना हुआ, उस काफिले के अंदर बच्चे भी थे, बच्चों का बाप भी था। अचानक जंगलो बयाबान में बाप की तबीयत खराब हुई और इंतकाल हो गया। बाप को बच्चों ने वहीं जंगल में दफन कर दिया। अब जाहिर सी बात है कि काफिला किसी का इंतजार तो नहीं कर सकता, तो बच्चों ने भी दफन किया और फिर रवाना हो गए काफिले के साथ। खूब तिजारत की, खूब नफा हासिल हुआ, खूब कमाया। और जब काफिला वहां से गुजरा तो बच्चों ने बाप की कब्र पर फातिहा पढ़ने जाने की बजाय वहां से निकलने लगे चुपचाप। तो कब्र से आवाज आई, ऐ मेरे बच्चों, इस तरह तुम मुझे नजरअंदाज कर रहे हो, खुदा की कसम अगर तुम्हारी जगह मैं होता काफिले के अंदर और तुम्हारी कब्र यहां होती तो मैं तुम्हें सलाम किए बगैर कभी नहीं जाता। तुम्हें पिक्चर देखने के लिए जाने का वक्त है, तुम्हें सैरो तफरी के लिए जाने का वक्त है, अपने माँ बाप की कब्र पर फातिहा पढ़ने जाने का वक्त है। जाते हो कभी? आओ हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस सुनाओ, जिस जगह पर अल्लाह दुआओं को कबूल करता है उन जगहों के अंदर माँ बाप की कब्र भी है। अगर उनकी कब्र के पास खड़े होकर उनके वसीले से अल्लाह दुआ करे, अल्लाह उस बच्चे की दुआ को कबूल कर, बल्कि शबे बारात जाकर कब्र तलाश करते हैं, अब्बा की कब्र है कहां यार, तुझे मालूम है मेरे अब्बा की कब्र। ये हाल हो चुका है। मौजू बड़ा तवील है और वक्त में इतनी गुंजाइश नहीं कि मैं मजीद इस पर कोई तफसीली गुफ्तगू कर सकूं, लेकिन मैंने बहुत सारी चीजों को कवर करने की, माँ बाप की खिदमत और उनके मकाम के साथ साथ कोशिश की। आप अगर तिजारत करते हो तो मुलाजिमीन का ख्याल करो, आप अगर जवान हो तो किसी लड़की की आबरू पर हाथ डालने की कोशिश न करो, आप अगर बच्चे हो और माँ बाप है तो उनकी खिदमत के अंदर कोई कोताही न करो। और इसी तरीके से माँ बाप पढ़े लिखे हों, अनपढ़ हों, कैसे भी हों, माँ बाप को बात करने का सलीका आता हो ना आता हो, दिखने में अच्छे लगते हो न लगते हो, कपड़े पहनना जानते हो न जानते हो, फिर भी बहरहाल तुम्हारे माँ बाप है और इनको एक नजर देखने पर अल्लाह तुम्हें हज मबरूर का सवाब अता फरमाएगा। इन्हीं कलिमात खैर पर मैं अपनी गुफ्तगू को खत्म करता हूं और मैं गुजारिश करता हूं आपसे, मैं गुजारिश करता हूं और वो गुजारिश ये है, बहुत इधर उधर आपने अपनी जिंदगी गुजार ली, बहुत कुछ सुना, बहुत कुछ समझा, बहुत कुछ किया आपने, आपने अपना दीन सीखने की कोई कोशिश नहीं की, कुछ सीखने की कोशिश नहीं की। मैं अभी आ रहा था तो लाइन से सिर्फ होटल ही होटल, और रात को 3 बजे तक हमारी कौम के बच्चे होटलों में खाते ही रहते, पता नहीं कितना खाएंगे और कब तक खाएंगे। कभी आपने दीन सीखने के लिए सफर किया? कभी दीन सीखने की आपने कोशिश की? कभी दीन के लिए आपने वक्त निकाला? कहां कहां से लोग हफ्तावारी सुन्नी इज्तिमा में मरकज इस्माइल अबी मस्जिद जो है वो हर शनिचर को आते हैं। आपके यहां से कोई जोशो खरोश नहीं, आपके यहां से कोई इतना शौक नहीं, नहीं सीखोगे तो फिर आपकी औलाद से भी कोई अच्छी उम्मीद मत रखना, कोई अच्छी उम्मीद मत रखना। आज भी अल्लाह का फजल है कि मुस्लिम मुआशरे के अंदर बच्चे उन चीजों को याद रखते हैं कि मेरे अब्बा ये किया करते थे ना यार, इसको बंद नहीं करना, मुझे भी इसको जारी रखना है, चाहे कुछ भी हो जाए। तो अगर तुम हफ्तावारी सुन्नी इज्तिमा में जाते रहोगे पाबंदी के साथ, तो तुम्हारा बच्चा कहेगा मेरे अब्बा जाया करते थे ना, मैं भी इसे कंटिन्यू रखूंगा इंशाल्लाह। सीखो दीन, सीखो दीन, सीखो दीन के लिए वक्त निकालो। और आज जिस दौर से हम गुजर रहे हैं ना, अल्लाह रहम करम फरमाए, सारे रिश्ते डुप्लीकेट हो गए। मुझे अभी अमेरिका के सफर के अंदर कुछ पढ़े लिखे लोग मेरे बयान के बाद मुझसे मिलने के लिए आए, नौजवान, न्यू जर्सी के अंदर, और मौजूदा दौर के सबसे बड़े टेक्नोलॉजी सिस्टम के सिलसिले में उन्होंने मुझसे गुफ्तगू की और उन्होंने कहा कि हुजूर ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की वजह से तो ऐसा लगता है
कि लोग बेरोजगार हो जाएंगे। तो मैंने कहा नहीं, लोगों की कद्र कभी भी नहीं घटेगी, लोगों की जरूरत तो रहेगी, हमेशा रहेगी। तो उन्होंने कहा कि कैसे ये मुमकिन है। आज आप देखें तो मैंने एक मिसाल उसके सामने रखी कि एयरपोर्ट पर घरों के अंदर मसाज की चेयर होती है, आप उस मसाज चेयर के अंदर बैठ जाएं, 600, 700, 800 रुपया देकर ऐसे रखें, खुद ब खुद वो मसाज चेयर के जरिए आपका मसाज होता रहता है। थोड़ा सा हल्का सा रिलैक्स तो मिलेगा, लेकिन सुकून नहीं मिलेगा, सुकून की नींद नहीं आएगी। ये क्या है? ये सब मशीन वगैरह ही तो है, इसके अंदर ही तो ये सिस्टम सब सेट किया गया है। लेकिन मैंने कहा बेटा एक बात बताओ, थके हुए आकर माँ की गोद में सर रख दो और माँ हल्के से बालों के अंदर उंगलियां घुमाना शुरू कर दे, फौरन तुम्हें सुकून की नींद आ जाएगी। तो याद रखें, ये लम्स, ये एहसास, ये प्यार, ये मोहब्बत मशीन से नहीं मिला करता, इंसान ही से मिला करता है। तो ये जरूरत कभी खत्म नहीं होगी। हालात बड़ी तेजी से करवट ले रहे हैं, रिश्ते नाते खत्म हो रहे हैं। मैं अभी अफ्रीका जब जा रहा था तो इथोपिया की लॉन्च के अंदर में बैठा हुआ था, तो एक ख्याल जहन में आया कि इतने सारे लोग लॉन्च के अंदर बैठे हुए हैं, जरा देखूं तो सही ये लोग क्या करते हैं। तो मुझे देखकर हैरत हुई कि मियां बीवी बैठे हैं, बच्चे बैठे हैं, सब फैमिलीज बैठी हुई हैं, दोस्त बैठे होंगे, सब बैठे, लेकिन कोई एक दूसरे से बात करता हुआ शायद एक या दो नजर आए। एक सेलिब्रिटी, कोई हीरो था किसी अफ्रीका की कंट्री का, उसके साथ लोग तस्वीरें खिंचा रहे थे, और बाकी जितने भी थे, कोई लैपटॉप पर है, कोई आईपैड पर है, कोई मोबाइल पर है, कोई किसी से बात करने के लिए तैयारी नहीं। क्या जिंदगी बन गई। ये बेचैनियां जो बढ़ रही है ना, ये इन्हीं सारी चीजों की वजह से। इसीलिए कहने वाले ने कहा है, दिल के लिए मौत, मशीनों की हुकूमत, एहसासों मुरव्वत को कुचल देते हैं आलात। आज मियां बीवी को देखिए, बीवी उधर बैठी है अपने मोबाइल पे लगी है, शौहर अपने मोबाइल पे लगी, इसी थक के चूर हो जाते हैं, फिर लेट जाते हैं। सबका यही हाल है, हम हो या आप हो, सबका यही हाल है। आंख खुली तो पहले मोबाइल उठाकर किसका मैसेज। क्या जिंदगी बन गई। न कुरान पढ़ने का टाइम, न दुरूद शरीफ पढ़ने का टाइम, न बच्चों को लेकर पूछने का टाइम, न बैठने का टाइम, न खैरियत दरियाफ्त करने का टाइम, न बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करना है, कुछ भी नहीं। बस लग गए, अब एक हमारे हाथ में खिलौना आ गया, उसके पीछे लग गए। लेकर बैठो, बच्चों की तरबियत करो, बच्चों के पीछे टाइम स्पेंड करो, नोक पलक दुरुस्त करो। और आखिरी बात अर्ज कर दूं, सहाबी ने हुजूर से पूछा, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, माँ बाप की तरफ से औलाद को सबसे बड़ा तोहफा क्या है? तो सरकार ने फरमाया, माँ बाप की तरफ से औलाद को सबसे बड़ा तोहफा अच्छे अखलाक हैं। आप बच्चे को आईफोन दिलाओ, सैमसंग फोल्ड दिलाओ, आईपैड दिलाओ, मोटरसाइकिल दिलाओ, मर्सिडीज दिलाओ, कुछ भी दिलाओ, इसकी कोई हैसियत नहीं। लेकिन अगर आपने अपने बच्चे को अच्छे अखलाक सिखा दिए तो हुजूर फरमाते हैं ये सबसे बड़ा तोहफा है।